जय श्री राम महात्मा। हाँ बोलिए। मतलब यहाँ जानकारी बताओ ना। हाँ, यहाँ की टेकराम सरकार की जानकारी आप बताइए, बालाजी महाराज की। ये टेकराम हनुमान जी महाराज जमीन से निकले हुए हैं 200-250 वर्ष करीब। टेकराम बाबा ने यहाँ तपस्या की थी, उनका नाम टेकराम था। 12 साल रहे, 12 साल के बाद वो शरीर छोड़ गए। उन्हीं के नाम से मंदिर चल रहा है अभी। तब यहाँ कुछ था नहीं, हनुमान जी निकले नहीं थे, कुआं भी नहीं था, केवल बेड़ ही बेड़ था। फिर 125 वर्ष के करीब यहाँ लोगों ने इनके ऊपर आग जला दी, हनुमान जी के ऊपर। बोले ये कौन सा देव है जो पानी नहीं बरसाता है। जी। पानी खूब बरस गया, लेकिन वो लोग पागल हो गए। कतरौल गांव के ब्राह्मण थे, खेरिया गांव के ठाकुर थे। लोग बागों ने कहा ये कौन सा देव है जो पागल हो गए ये लड़के। उन्होंने आगे हनुमान जी को निकाला तो हनुमान जी की मूर्ति देखी, लेकिन ये मूर्ति खंडित समझ के बोले चेहरा प्लेन है। दूसरी मूर्ति मंगाई गांव में, दूसरी मूर्ति मंगाई, लेकिन इनको हटाने की कोशिश की, हटे नहीं। फिर इनको खून निकला। एक पटवारी थे, पटवारी ने कहा, छोटे लाल पटवारी थे, छोटे लाल पटवारी ने कहा खून न होते हुए सिंदूर है। जी। तो ऐसी पिचकारी खून की आई जो उनके कपड़े गंदे हो गए। बहुत घबरा गए पटवारी, उन्होंने कुछ पुण्य धर्म बोला, फिर किया होगा। लोग वहाँ कहते हैं उन्होंने पुण्य धर्म किया था। उस समय एक रात के नाथ बाबा आए, 12 साल रहे। उन्होंने कुआ खुदवाया, हनुमान जी की तिबरिया बनवाई, एक टीन लगवाई, उसमें रसोई वगैरह बनती, उसी में सोते थे वो। फिर वो 12 साल के बाद वो रात के दास चले गए। फिर लौट के कोशिश की, रहने की नहीं रह पाए। कुछ दिन सूनी जगह पड़ी रही। यहाँ प्रकाश आता था उत्तर दिशा से और दक्षिण दिशा से, दोनों तरफ से प्रकाश आता था और अपने आप झालर बजती, यानी हनुमान जी की आरती हुआ करती थी। और आरती जब झालर बंद होती तो प्रकाश जाता दिखाई देता। 12 साल के बाद जब राधा के दास चले गए, फिर कई साधु आए और चले गए। कोई थोड़े दिन रुके, कोई 6 महीने, कोई 2 दिन। कहते थे यहाँ कोई रुक नहीं पाता है और बहुत दिक्कत होती है रुकने में। बोले यहाँ कोई देव परेशान करता है, रुकने नहीं देता। फिर दोबारा खून निकला, उसका भी हमें पता नहीं। तीसरी बार जो खून निकला उससे आज 56 साल हो चुके। महीना में निकला था। पैरों से खून निकला महाराज जी, टेकराम सरकार। घुटने से हमारे सामने घुटने से निकला 56 साल पहले जी। 8 दिन तक चलता था, थोड़ा सा निकलता सूख जाता और फिर निकलता, थोड़ा थोड़ा बूंद गिरती थी। जब निकलता तो लाल दिखाई देता, हवा खाने से वो काला खोपड़ा जैसे कलर हो जाता। फिर जो एक बिहारदास बाबा आए, वो 18 साल रहे। उन्होंने कहा अगर ओला गिर जाए, खून निकलने के बाद ओले की वर्षा हुई 3 बार, पूरी फसल नष्ट हो गई। बिहारदास बाबा ने कहा अगर ओला गिर जाए तो मेरे को गड्ढा खोद के गड़वा देना। एक पावर गांव में घी लगता था, लेते थे वो 5-5 किलो अनाज गेहूँ लेते थे। 18 साल रहे, 18 साल तक कोई ऐसी विघ्न बाधा नहीं आई। 18 साल के बाद वो चले गए, फिर वो शरीर छोड़ गए। उसके बाद हमारे गांव की, हमारे परिवार के एक भाई यहाँ पूजा, संध्या पूजा करते थे, गांव चले जाते थे। 8 साल तक उन्होंने किया। 8 साल के बाद हम आए, हमें आज यहाँ 30 साल हो चुके। और तब से संध्या आरती, यानी 56 साल से संध्या आरती बराबर हुआ करती है।
तब से कोई एक चीज बाधा नहीं आई, लेकिन लोग बागों ने कहीं किसी जानकार को पैसा दे दिया एक बार, चंदा करके बोले हनुमान जी क्या रखवाली करेंगे, बोले नहीं करने देगा, तो वो साल और गिर गए, फिर तब से ओले नहीं गिरे। और वैसे तो कई जगह बड़े बड़े काम हुआ करते हैं, कैंसर भी ठीक होते हैं और बड़े बड़े काम होते हैं। इसी तरह यहाँ भी हनुमान जी के बड़े बड़े काम होते हैं, इनकी तो गिनती ही क्या करना है। यहाँ पर गुरुदेव सभी लोग भक्त अपनी आशा लेकर के आते हैं, किसी प्रकार की कोई बीमारी या गंभीर बीमारी हो तो वो भी ठीक हो जाती है। यहाँ से बहुत से लोगों की कामना पूरी हो रही है, बीमारियाँ भी ठीक हो रही हैं, और ये तो नहीं कर सकते, सबकी होती है। गंभीर बीमारियाँ भी हो जाती है। गंभीर बीमारी ऐसी कैंसर जैसी बीमारियाँ ठीक हुई हैं यहाँ से, रोते हुए आते हैं और प्रसन्न हो गए, यानी हंसते हुए जाते हैं। तो कोई भी भक्त यहाँ एक बार आ जाता है गुरुदेव, तो उसके बाद उसको आना पड़ता है, हाजिरी लगानी पड़ती है। हाँ, 5 परिक्रमा करनी पड़ती हैं, और कोई बाहर से आए तो बाहर नहीं कर पाते तो भूति ले जाते हैं, नंबर ले जाते हैं, फ़ोन नंबर, उनका काम हो जाता है। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि 5 बार यहाँ पे आना पड़ेगा हर शनिवार या मंगलवार? नहीं, ये आसपास है, वो तो उनको तो आना ही पड़ता है। दूर वालों के बाहर से आए हुए वो 5 बार नहीं आ पाते, तो 1 बार या 2 बार आते हैं, उनके काम होते हैं। अच्छा, यहाँ से भभूति ले जाते हैं? हाँ, भभूति ले जाते हैं, चरणों का चरणामृत ले जाते हैं जी, 5 परिक्रमा लगा करके। हाँ, उसके बाद फिर आपसे कभी आवश्यकता पड़ी तो बात कर देते हैं फ़ोन लगा के? हाँ, फोन से बात हुआ करती है। मुझे ये नहीं कहना ये कुछ यहाँ करेंगे, वो तो धर्म अपने आप अपनी इच्छा से ही करते हैं। जी, और थोड़ी सी जानकारी गुरुदेव दद्रवा सरकार की भी आप बता दीजिए। दुर्गा सरकार की तो वही पूछ लेना। जी 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 जी, ठीक है। जय श्री राम, सीताराम। हरिहर दर्शन यूट्यूब चैनल पर ये था महंत जी टेक राम सरकार के यहाँ पर ये महंत जी ने जानकारी दी है। यहाँ सरकार की पूरी जानकारी दी है, किस प्रकार से सभी श्रद्धालु यहाँ पर अपनी उम्मीद लेकर के आते हैं और टेक राम सरकार उनको स्वस्थ करके भेजते हैं। इन्हीं जानकारियों के साथ हरिहर दर्शन आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। लीजिए, दर्शन कीजिए टेक राम सरकार के। यह है टेक राम सरकार, जिला भिंड जिले में, जो कि जानकारी दी है परम पूज्य गुरुदेव ने। यहाँ की संपूर्ण जानकारी आप देख रहे हैं हरिहर दर्शन यूट्यूब चैनल पर। जय जय सीताराम।